उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर बनने का मरकज़ बन चुका है। कहीं तो राजस्थान से बगावती की खबरें आती हैं, वहीं एमपी से आने लगती हैं। कांग्रेस में अलबत्ता सब कुछ शांत है, लेकिन एक खबर मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूं कि वो टिकट मिलने न मिलने की लड़ाई नहीं है, टिकट पैसों से मिलने की लड़ाई है। आरोप लगा दिया है एक विधायकी के दावेदार ने कि साहब मुझसे करोड़ों रुपए की डील हुई है, 30 लाख रुपया मैं दे चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी बातें वाकई नहीं आती थी कि टिकट पैसों से मिलता है, लेकिन अब तो सब कुछ चल रहा है साहब। पहले छोटी छोटी पार्टियों पे, खास करके उत्तर प्रदेश में मायावती जी की है, उस पार्टी पे आरोप लगता था, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगता था। लेकिन अब नया आरोप आया है। अब नड्डा जी इस वाले मसले को कैसे सुलझाने जाएंगे साहब? ये तो बता सकते हैं कि आप बागी हो गए, बैठ जाइए, पार्टी आपको स्थान दे देगी, आपकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने देगी, लेकिन इस बात को कौन हल करेगा? फाइनेंस का मामला कोई देखता हो पार्टी के अंदर तो बात अलग है। मनी भास्कर ने लिखा कि 50 लाख लेकर भी नहीं दिया टिकट। दावेदार ने 3 पदाधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, कहा स्कॉर्पियो के लिए भी पैसे दिए, और वो बुकिंग जहां की थी स्कॉर्पियो की उसका भी पता बता रहा है। क्या खबर है? ये तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। बयान भी दिया है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों को लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फतेहपुर सीट पर बीजेपी से टिकट मांग रहे आनंद हुड्डा ने टिकट के बदले पैसे लेने का दावा किया है। आनंद हुड्डा ने विस्तारक राज चौधरी पर, बीजेपी नेता व भरतपुर के सह प्रभारी सोमकांत शर्मा पर और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के नाम पर करीब 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज चौधरी ने बीजेपी नेता सोमकांत शर्मा को देने के लिए 30 लाख रुपए नकद और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी बुक करवाने के लिए 15 लाख रुपए लिए हैं। वैसे जब नेतागिरी स्टार्ट होती है तो स्कॉर्पियो से शुरुआत हो रही थी पिछले दिनों, हो सकता है ब्रांड बदल गया हो। टिकट मिलने पर 2 करोड़ की हुई थी डील। आनंद हुड्डा का कहना है कि 7-8 महीने पहले राज चौधरी को फतेहपुर सीट पर विस्तारक लगाया गया था। राज चौधरी ने ही मुझसे आगे बढ़कर संपर्क किया, फिर उन्होंने सांसद रामचरण बोहरा की अनुपस्थिति में उनके जयपुर आवास पर मुझसे मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद मुझे उन पर विश्वास हो गया और मैंने फतेहपुर से टिकट मांगा तो कहा टिकट मिल जाएगा, लेकिन यह भी कहा कि इसके बदले सर्वे और अन्य खर्चों के लिए पैसे देने होंगे। वही टिकट मिलने के बाद 2 करोड़ रुपए तैयार रखना। इसी दौरान राज चौधरी ने कहा कि सोमकांत जी के घर पर काम चल रहा है, इसके लिए सोमकांत शर्मा के नाम पर 30 लाख रुपए कैश लिए। घर पे काम चल रहा था। ये तीनों की तस्वीरें हैं। ये चंद्रशेखर साहब हैं संगठन महामंत्री, सोमकांत शर्मा सह प्रभारी भरतपुर के बीच में हैं, और राज चौधरी जो हैं ये विस्तारक हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को गाड़ी देने के लिए जयपुर के केएस मोटर्स में 30 अप्रैल को गाड़ी बुक कराई। इसका करीब 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट भी मैंने किया, ये कह रहे हैं वो कैंडिडेट। इसी दौरान राज चौधरी ने अपने फ़ोन से मेरी बात सोमकांत शर्मा से कराई। उन्होंने मुझसे कहा जैसा राज कह रहा वैसा कर दो। इसके अलावा राज फ़ोन पर ज़्यादा विस्तार से वैसे नेता अधिकारी बात नहीं करते, कहते हैं हाँ जैसा कहना कर दो। इसके अलावा जब राज चौधरी फतेहपुर सीट पर विस्तारक रहा तो उसने गाड़ी किराए पर ली थी। गाड़ी के करीब 2,70,000 रुपये का किराया भी और डीजल भी उनसे ही पैसा लिया गया। आनंद हुड्डा ने दर्शकों उसके अंदर एक ऑडियो भी वायरल कर दिया जिसके अंदर पैसे के लेन देन की बात है, वो भी है। और इसके अंदर जो बीजेपी नेता सोमकांत शर्मा है उनसे जब बात हुई कि साहब इनके बारे में बात चल रही है, तो उन्होंने कहा इन दोनों लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, यानी कि वो विस्तारक जो हैं राज चौधरी उनको भी इनकार कर गए। बहरहाल ये तो एक लड़ाई चल रही है और पैसा पैसे से टिकट लेने की बात चल रही है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भी फाइनेंस को देखता होगा उसको देखना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ऑडियो वायरल हो रहा है, और अब भारतीय जनता पार्टी में और ख़ास करके राजस्थान में यही काम बाकी था। बाकी तो आपको मालूम है कि कितनी बड़ी बगावतें वहाँ हो रही हैं। विधायकों ने बागी होकर ऐलान कर दिया, बार बार लगातार उनका नाम लेना ठीक नहीं है। जैसे 4 का नाम लेता हूँ 2 नए आ जाते हैं। तो हालात बहुत पहले जैसे नहीं हैं।
जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक मजबूत संगठन के रूप में नज़र आती थी, उसके अंदर नए नए घोटाले, नए नए बातें निकल करके सामने आ रही हैं। बड़ी खबर राजस्थान से यही है कि टिकट के लिए पैसे की बात कही गई है, ऑडियो वायरल किया गया और वो बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।